हरियाणा में महिला आयोग का फिर से गठन किया गया और आपको बता दें कि भिवानी से मीना परमार जी को उसमें जगह मिली है और वाइस चेयरमैन उनको बनाया गया। एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है। पहले तो मैं मीना परमार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मीना जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो जी जी कि आपको एक बड़ी जिम्मेवारी जो है सरकार ने नवाजी है। हालांकि संगठन के बहुत पुराने आप नेता रहे हो, कार्यकर्ता भी रहे हो, चुनाव भी एक बार आप लड़ चुके हो 2009 में। उसके बाद से लगातार बीजेपी में संघर्ष जो है वो आपका चलता रहा। आज जो खुशी मिली है, क्या मानते हैं, कितनी खुशी है आपको? और पहले तो बधाई हो आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी शुभकामनाओं के लिए आपका। और देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आज जिम्मेदारी दी है पार्टी संगठन ने, सरकार ने, उसमें मुझसे ज़्यादा खुशी जिन्होंने 26 साल मेरे साथ संघर्ष किया, कार्यकर्ताओं ने, भाइयों ने, बहनों ने, उनको है। क्योंकि उनको लग रहा है कि एक सीढ़ी संगठन और पार्टी ने मुझे पकड़ा दी है, जिस पे चल कर के मैं कहीं ना कहीं समाज में कुछ अच्छा कर पाऊँ, एक एग्जाम्पल सेट कर पाऊँ। और जो उम्मीद संगठन ने और मेरे साथ में रहने वाले भाई बहन मुझसे पाली है, या मुझ में जो विश्वास दिखाया है, मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं इस जिम्मेदारी के तहत 100% खरा उतरने की कोशिश करूँगी। क्योंकि महिला आयोग में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा दायित्व है और इसमें महिलाओं की समस्याओं को उठाना, उनका त्वरित निराकरण करवाना, महिलाएं जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में जोड़ करके उनकी समस्याओं का निदान हो सके, ऐसा पूरा प्रयास मेरा रहेगा। मीना जी, 14 साल में तो राम जी का वनवास भी टूट गया था, लेकिन आपको तो उससे भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। एक पार्टी में बेशक से आप हैं, आज भी हैं, संगठन में भी हैं, और संगठन ने हालांकि देर से ज़रूर जागे एक बड़ी जिम्मेवारी आपको सौंपी है। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल ठीक कही आपने बात तो कि 14 साल में तो राम जी भी वनवास काट के वापस आ गए थे। सही मायने में मैं कहूँगी कि हाँ, राजनीति का वनवास रहा, लेकिन संगठन ने भी मुझ पे समय समय पे विश्वास दिलाया, मुझे मेरे ऊपर विश्वास रखा। क्योंकि बार बार विभिन्न भिन्न पदों पे संगठन ने मुझे दायित्व सौंपा है। और मैं कार्यकर्ताओं से भी यही कहना चाहूँगी कि आप काम करिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें आप काम करेंगे तो निरंतर आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जहां हम कह सकते हैं कि चाय बेचने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी में बन सकता है। जब यहाँ पर मनोहर लाल जी जैसा कार्यकर्ता, ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, जहाँ हरियाणा का मुख्यमंत्री बन सकता है, जब नायब सैनी जैसा कार्यकर्ता यहाँ पर हरियाणा का दूसरी बार मुख्यमंत्री बन सकता है, तो कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में अपनी कार्यशैली से, अपनी निष्ठा से कहीं भी पहुंच सकता है उच्च पद पर। एक अच्छा आपको उपाध्यक्ष का पद जो है वो दिया गया है, बहुत ही जिम्मेवारी वाला पद भी है। किस प्रकार से इस जिम्मेवारी को निभाएंगे? क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती होती है। महिला आयोग जो है वो बहुत बड़ा पद है, और एक उपाध्यक्ष का पद जो है आपको सुशोभित किया गया है। उस पद से आपको किस प्रकार से जिम्मेवारियों को निभाएंगे आप? देखिए, महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करना, और क्योंकि बदलते समय के अनुसार समस्याएं बदल रही हैं। आज मोबाइल का युग है, हर व्यक्ति, हर महिला आज मोबाइल से जुड़ी है, और मोबाइल के ज़रिए भी ऑनलाइन भी बड़े बड़े आज फ्रॉड हो रहे हैं। बेटियों को, महिलाओं को गुमराह किया जाता है, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। आज मोबाइल के ज़रिए ही उनको जोड़ करके, क्योंकि महिला जो कम पढ़ी लिखी, उसको पता नहीं कि उसका प्रयोग उसको किस तरीके से और कितना करना है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि महिला आयोग महिलाओं के साथ खड़ा है। अगर इस तरह की कोई क्राइम होता है तो महिलाओं के साथ हम लोग खड़े हैं, लेकिन महिलाओं को भी थोड़ा जागरूक रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आज जो ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन जो क्राइम बढ़ रहा है, उस पर कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब हमारी बहनें, जब हमारी माताएं थोड़ा सा इसमें जागरूक होंगी। तो उसके लिए मेरा मानना है कि महिला आयोग इस पर बारीकी से काम करेगा। और मैं आपसे बताना चाहूँगी कि मेरे मन में एक बात आई है कि हम इस पर एक बहुत बड़ा कैंपेन इस पर चलाएंगे। जी, एक बड़ी बात जो है आपने कही है, एक्सक्लूसिव बात कही है कि नई कैंपेन जो है वो महिला आयोग जो है वो चलाएगा। किस प्रकार की शुरुआत जो है वो की जाएगी? क्योंकि एक नई बात जो है आपने बताई है। ये कैंपेन किस प्रकार की होगी? किस तरह से महिलाओं को इस पे जोड़ा जाएगा और उनको जल्दी से न्याय मिल जाए? किस तरह से इसका जो है, किस तरह का विचार आपके मन में आया है?
देखिए, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, खाली चर्चा की बात ना करूं तो हम आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, टीवी चैनल्स के माध्यम से भी देख रहे हैं कि महिलाएं किस तरह से फ्रॉड का शिकार बनती हैं। तो क्योंकि मैं एक ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई महिला हूं और ग्रामीण परिवेश में जन्म लिया और जिस परिवेश में मैं पैदा हुई वहाँ तो कोई सोच ही नहीं सकता कि एक महिला जा कर के कहीं राजनीति में और 26 साल के संघर्ष के बाद एक इस तरह के पद को प्राप्त करेगी। ग्रामीण परिवेश की महिलाओं की तकलीफ़ों को मैंने देखा है और आज के परिवेश को भी हम देख रहे हैं। पहले की चुनौतियां अलग थी, आज की चुनौतियां पहले के समय से बिल्कुल भिन्न हैं। तो मेरा अपना मानना है कि हम गांव-गांव में जाकर के, क्योंकि गांव में बड़ा मेरा महिलाओं से जुड़ाव रहा है, ज़िले में भी, प्रदेश में भी, प्रदेश लेवल पे मेरे पास दायित्व रहा, उसमें भी मैं गई हूँ उपाध्यक्ष के तौर पे महिला मोर्चा में, महामंत्री के तौर पे मैंने महिला मोर्चा में काम किया है, अभी स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पे मैं काम कर रही थी। तो महिलाओं से मेरा बड़ा जुड़ाव रहा है, बड़ा स्नेह भी रहा है महिलाओं का मेरे प्रति। तो मेरा मानना है कि हम एक ऐसा कैंपेन इसमें चलाएंगे जिसमें हम गाँव-गाँव जा कर के महिलाओं को जागरूक कर पाएँ और उसमें हम कानूनविदों की भी हम सहयोग लेंगे। जो मेरी अपनी सोच है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, बाकी इसको इम्प्लीमेंट करना है, बाद में किस तरह से इसको हम लेकर के आएंगे उस पर हम गहन चिंतन मंथन और विचार भी करेंगे। मीना जी, सबसे बड़ी बात आती है कि महिलाओं को न्याय जल्दी मिले। आप देख रहे हैं कि लगातार महिला के जो आपराधिक मामले होते हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। न्याय की उम्मीदें जो हैं वो होती तो है, लेकिन बहुत लंबा समय लगता है न्याय मिलने में। उस न्याय जब देर से जब न्याय मिलता है तो उस न्याय का कुछ ये भी नहीं कहा जाता कि उस न्याय के प्रति ये कहा जाए कि हाँ उन्हें न्याय मिल भी गया। तो उस सीढ़ी को चढ़ने के लिए कि जल्दी न्याय महिलाओं को मिले, महिला आयोग किस प्रकार का काम करेगी ताकि जल्दी न्याय मिल जाए और जल्दी जो है वो काम उनका हो जाए, प्रताड़ना जो है उनको ख़त्म है उसकी इस चीज़ की। देखिए, आपके माध्यम से मैं महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि महिला आयोग आपके लिए है और आपके लिए ही ये महिला आयोग बना है। और आप विश्वास रखिए, कहीं भी कोई भी हमारी महिला बहन किसी भी कारण से अगर कहीं दुखी है, पीड़ित है, तो उसके दरवाजे तक महिला आयोग पहुंचेगा और तुरंत त्वरित उसका समाधान करने का प्रयास पूरा महिला आयोग का रहेगा। बहनें इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि महिला आयोग का काम यही है कि जो हमारी महिला बहनें हैं उनको समाज में समान भागीदारी के साथ साथ सम्मान मिले, आत्मसम्मान मिले और स्वाभिमान से वो अपना जीवन चला पाएँ। तो ऐसा प्रयास महिला आयोग का निरंतर बहनों के लिए बना रहेगा। जिस प्रकार से देखने में आया कि काफ़ी महिलाओं में घरेलू हिंसा जो है वो उनको झेलनी पड़ती है। हालांकि ये मामला तो हर घर की स्थिति में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन घरेलू हिंसा के मामले पहले से अधिक बढ़े हैं, ये ज़रूर कहा जा सकता है। तो इस तरह के मामले ना बढ़ें, महिलाओं में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास पैदा हो, उसके लिए महिला आयोग कुछ ऐसा करेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर महिला को प्रताड़ित करता है तो उससे प्रताड़ित करने से पहले उसे सोचना पड़े कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि महिला आयोग उसे इस तरह का दंड दे दे कि उसके लिए फिर से उभर पाना मुश्किल हो जाए। तो इस तरफ भी क्या महिला आयोग कुछ सोच रहा है? देखिए, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि महिला बहनें निश्चिंत रहें। हमारी किसी भी बहन के आत्मसम्मान पर कहीं चोट पहुँचती है तो महिला आयोग उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए निरंतर उनके साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी ताकत हो जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े। ये थे मीना परमार जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। अब ज्वाइन भी करेंगी 2 दिन के बाद। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उन्होंने आज दिया है, सारी जानकारी दी है कि महिलाओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको आत्मसम्मान उनका ज़िंदा रहेगा, आत्मविश्वास उनका ज़िंदा रहेगा। कोई भी व्यक्ति अगर उनके साथ उनको प्रताड़ित करता है तो उसे कई बार सोचना भी पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।